कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची, तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक, से अलग नहीं अब चेयर को एड्रेस करें शाजिया मलिक साहबा। ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना, आप अपनी तकरीर में जवाब दीजिए। देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा और हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माहौल सही रहे तो एक सूबे को इस तरह हर्ट ना करें हमें हर्ट। शुक्रिया। कराची किसी के बाप का नहीं है, वो सिंध का है और वो सिंध का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। Would like your attention, डेप्यूटी स्पीकर साहब। बात ये है सर, बात ये है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जब आप लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला को पंजाब से अलग नहीं करते तो आप कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद को सिंध से अलग क्यों कर रहे हैं? ये हमारे शहर है, ये हमारा सूबा है। सूबों के आप इंटरेस्ट को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था सिंध हुकूमत को, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब हैज टू इंश्योर कि सिंध के साथ इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो, आपके साथ भी इंसाफ हो। लेकिन वो सिंध को क्यों नहीं गई? आपने सिंध को कॉलोनी समझा है अपनी? आपका जब दिल करता है आप सिंध के साथ ज्यादती करते। We are not your colony. We are, ये पढ़े प्रीएम्बल, आप ये पढ़े, इसको पढ़े कि टेरिटरीज क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या है और प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है। ये आइन है ना, इसको पढ़ लें, इसमें सिंध को पढ़ लें, वो इस सूबा, और आप इसको देख लें पेज 46 को कि आपने जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स दी हैं सिंध को, वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, कब से एक सूबे का काम जो है वो वफाकी मिनिस्ट्री करने लगी है? कब से? खेलदा साहब, आप तो सिंध से हैं, कोई सिंध के बेटे होने का हक अदा करे, आप भी खड़े होकर इसको आज कंडेम करें। उससे ये समझ नहीं आती कि क्या आपको ये नहीं समझ आती कि पहले पाकिस्तान की आवाम को मजबूत करना है और फिर इनसे आपने वो टैक्स लेने हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। आप क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि जिसके आप भी गवाह हैं कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक जो है रिसेशन था, एक ग्लोबल चैलेंज था, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 135% से लेकर 150% इजाफा किया था तनख्वाहों में। ये सब याद रखें, क्योंकि आज भी वो पीपल्स पार्टी को याद करते हैं, आज भी दुआ करते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसे ही लोग हों जो हमें इंसान समझे, हमारी तकलीफ को समझे और महंगाई की हकीकत को। बट यस, हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, हम बिला वजह जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी नहीं मचाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया ना कि इत्तेहाद से ही कामयाबी हासिल हुई है। इसे फजूल तकरीर हुई है, मैं तो फजूल कहूंगी ऐसी तकारीर को। अगर माहौल आपने बजट के ऊपर फोकस रखना है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करना है, सौ बिस्मिल्लाह, आप करें इस हुकूमत पे तनकीद। लेकिन आप फिर जब आप जिस तरीके की जबान इस्तेमाल करेंगे, आप ये ना समझे कि हम वो जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं। ये हमारा सियासी शऊर है। हमारे चेयरमैन ने कभी हमें नहीं कहा कि गाली दो तो थप्पी मिलेगी, हमारे चेयरमैन ने कभी ये नहीं कहा बड़ी गाली दो तो बड़ी थप्पी मिलेगी, ये कभी नहीं कहा। बल्कि हमारे चेयरमैन ने फॉर द रिकॉर्ड जब कभी ऐसा मसला हुआ जहां हमारे किसी मेंबर ने ऐसी बात की जो अच्छी नहीं थी, जो इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं थी, उन्हें बाकायदा कॉल आती है कि इस तरह बिहेव ना करो। सो वो स्टेटमेंट के अंदर सोलर को इनकरेज करते हैं। तो क्या वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर 18% टैक्स लगा देते हैं सोलर के ऊपर? क्या वजह है? अगर ये नाअहली हम नहीं देखते, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ बैठे मेरे सब कॉलीग्स हैं, काबिले एहतराम है मेरे लिए, मैं बदतमीजी की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए मवाद है। लेकिन आप लोगों की हमने हुकूमत देख ली, कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान उस वक्त the fourth most expensive country in the world था when PTI was in government। कर्जे आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा लिए,
तारीख में सबसे ज्यादा लिए। वहां खड़े थे जरदारी साहब और उन्होंने कहा कि अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी मुझसे मदद चाहते हैं तो मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में सिंध के अंदर व्हीट सरप्लस था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर एबल टू एक्सपोर्ट व्हीट। मतलब हम इतना अच्छा एग्रीकल्चर का अपना जो ग्राफ है वो कर सकते हैं, पोटेंशियल है हमारे अंदर, सिर्फ विलिंगनेस, सिर्फ नियत की जरूरत है। तो ये चीजें हमारी तरफ से हमेशा स्मॉल फार्मर्स हो, मजदूर हो, मजदूर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की बात हो, हमारी लीडरशिप ये करती रही है। और बजट के अंदर जब मैं बजट को देखती हूँ तो जिस तरह की एलिगेशंस डिफरेंट सेक्टर्स में रखी गई हैं उससे ये समझ नहीं आती कि क्या आपको ये नहीं समझ आती कि पहले पाकिस्तान की आवाम को मजबूत करना है और फिर इनसे आपने वो टैक्स लेने हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। आप एक पहले ही कुचली हुई आवाम जो पहले ही महंगाई को फेस कर रही है, और हद तो ये है कि इस हुकूमत ने इस बजट के अंदर मिनिमम वेज भी अनाउंस नहीं की है। आप मिनिमम वेज अनाउंस नहीं करते हैं, ये पीनट्स के बराबर परसेंटेजेस बढ़ा देते हैं तनख्वाहों के अंदर कि जाओ ले लो तुम 8%, जाओ ले लो तुम 10%। भाई आप एहसान नहीं कर रहे हैं लोगों के ऊपर। लोग आप इस सिस्टम का हिस्सा है, आप लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा रहने दें। आप जब इस तरीके से करते हैं तो फिर वो मुलाजमीन बाहर आ जाते हैं, फिर वो मुलाजमीन जब अपनी जायज डिमांड्स लेके बाहर आते हैं तो फिर आप सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। एमएनएस को भी यहाँ आने में दुश्वारी होती है क्योंकि आपको मुलाजमीन को फेस नहीं करना होता। आप पहले ही उनकी तकलीफ का एहसास करें, अंदाजा करें। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि जिसके आप भी गवाह हैं कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक जो है रिसेशन था, एक ग्लोबल चैलेंज था, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 135% से लेकर 150% इजाफा किया था तनख्वाहों में। ये सब मुलाजमीन को पता है। अगर वो इजाफा पीपल्स पार्टी ना करती तो आज ये 10% की रेवड़ियां जो आप बांट रहे हैं ना मुलाजमीन में, वो काफी ना होती। अब आप ये सोचें, अगर वो इजाफा ना होता तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। भाई एक हुकूमत ने अच्छा काम किया है, वैसा काम नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा तो ऐसा काम करके दिखाओ कि मुलाजमीन आपको याद रखें, क्योंकि आज भी वो पीपल्स पार्टी को याद करते हैं। आज भी दुआ करते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसे ही लोग हों जो हमें इंसान समझे, हमारी तकलीफ को समझे और महंगाई की हकीकत को समझे। सर ये इजाफा नहीं देखा, मैंने कहा मिनिमम वेज का भी ये हाल है। सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की, मुझे हैरत हुई कि वो इत्तेहादियों की बात तो कर रहे थे, लेकिन सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उन्होंने जो बाकी नाम लिए वो सब कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र जब आप करें तो कैबिनेट के मेंबर्स के साथ ना करें, क्योंकि वो काबीना में नहीं है। ना हमने आपका बजट देखा, ना हम उस कैबिनेट में था जो अप्रूव हुआ, ना आपकी पॉलिसीज में आपके साथ हम बैठे। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। मेरे भाई ने कल जिक्र भी किया और मैं भी ये जिक्र करना चाहती थी कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। जो लोग कैबिनेट में बैठे वो भी बजट का एक दस्तावेज लेके हमें देने लगे। अब मुझे समझ में नहीं आती, वो बैठा है हमारा पार्लिमानी सेक्रेटरी जवाब देते हैं हमेशा, वो भी हंस रहे हैं कि 2 बजट कैसे हो सकते हैं। या तो हम माने कि जो हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है या फिर हमें जो दीगर कैबिनेट के मेंबर्स ने बजट दिया है, मतलब हुकूमत खुद डिवाइडेड है इस बजट के ऊपर। सो वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। हम ओन करें या ना करें ये तो दूसरी कहानी है, और वो अपोजिशन की तनकीद तो मैं बाद में इनको जवाब दूंगी कि भाई सपोर्टिंग द गवर्नमेंट डज नॉट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द बजट, बट यस हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, हम बिला वजह जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी नहीं मचाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया ना कि इत्तेहाद से ही कामयाबी हासिल हुई है। इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत है। लाइए तजावीज पेश कीजिए, इनको दिखाइए आपने कौन सी तजावीज पेश की हैं अब तक। कल भी मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फजूल तकरीर हुई है। मैं तो फजूल कहूंगी ऐसी तकारीर को। अगर माहौल आपने बजट के ऊपर फोकस रखना है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस करना है, सो बिस्मिल्लाह आप करें इस हुकूमत पे तनकीद। लेकिन आप फिर जब आप जिस तरीके की जबान इस्तेमाल करेंगे, आप ये ना समझे कि हम वो जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं। ये हमारा सियासी शऊर है। हमारे चेयरमैन ने कभी हमें नहीं कहा कि गाली दो तो थप्पी मिलेगी। हमारे चेयरमैन ने कभी ये नहीं कहा बड़ी गाली दो तो बड़ी थप्पी मिलेगी, ये कभी नहीं कहा। बल्कि हमारे चेयरमैन ने फॉर द रिकॉर्ड जब कभी ऐसा मसला हुआ जहां हमारे किसी मेंबर ने ऐसी बात की जो अच्छी नहीं थी,
जो इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं थी, उन्हें बाकायदा कॉल आती है कि इस तरह बिहेव ना करो। सो ये होता है सियासी शऊर, ये होता है विजन, ये होती है आइडियोलॉजी। जिनके पास ये विजन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, वो कल्ट के पीछे चलते हैं, और कल्ट में गालम गलोच जो है वो एक फैशन है। और ये पहले भी कल्ट थे। वो एक शख्स अब लंदन में बैठा है जो कल्ट यहाँ पे चलाया करता था और इंतशार फैलाता था पाकिस्तान के अंदर। सो ये कल्ट हमें ना बताया करे कि क्या करना है और क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सर, बात यह है कि पीपल्स पार्टी, मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर जो 18% सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स रखा गया है, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करेगी, एंड दिस इज वेरी क्लियर। और इसकी वजह यह भी है कि ये इस हुकूमत की ये डबल पॉलिसी है। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई भी नून से खड़ा होकर कह दे कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोलर को डिस्करेज किया हो। जब वो स्टेटमेंट के अंदर सोलर को इनकरेज करते हैं, तो क्या वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर 18% टैक्स लगा देते हैं सोलर के ऊपर? क्या वजह है? आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर यूटिलिटी बिल्स कितने ज्यादा हैं। क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं? आप लोगों को पिंच फील होती है बतौर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली? नहीं होती तो आप बता दें, आप कहें नहीं तो बिल्स आर नथिंग। But if the bills are something for you, then imagine what the bills are for these people standing here. वो यूटिलिटी बिल्स, महंगी बिजली, फिर डीजल पे आपने कार्बन लेवी लगा दिया 2.5% रुपीस का। चलें, आप डिस्करेज कर रहे हैं, वहां पर आप कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को इनकरेज उस इकदाम से कर रहे हैं, लेकिन इस इकदाम से आप ग्रीन एनर्जी को इनकरेज नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी नेशनल जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसको, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपने कन्वेंशंस ये वो साइन करके आते हैं दुनिया से बाहर, उसको आप वायलेट कर रहे हैं और डिसरिगार्ड कर रहे हैं। सो इट्स वेरी क्लियर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंड वी विल नॉट सपोर्ट दिस। हमें क्लाइमेट चेंज की हकीकत का पता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्रीब्यूशन हर तरह से ज्यादा होती है, लेकिन हमें जो हार्म बर्दाश्त करना पड़ता है उन लोगों का, उन कंट्रीब्यूटर्स का जो माहौल खराब कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा होता है। हार्डली 1% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेग्रेडेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट लुक एट हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड। तो ये क्लाइमेट चेंज हकीकत है। 2022 का फ्लड आपके सामने है, हमने तो 2020 का भी देखा, 2011 का भी देखा, 2010 का भी देखा, पर अब तो हम सबको होश आना चाहिए। और अब भी अगर 18% सोलर पैनल पर टैक्स होगा तो आई रियली डोंट थिंक व्हाट आई शुड टेल दिस गवर्नमेंट, ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। सो आई वुड ऑल्सो, ये रिन्यूएबल्स की बात है, वी शुड गो टूवर्ड्स दैट। सर, इसके बाद इंसेंटिवाइज तो किया नहीं आप लोगों ने सोलर को, लेकिन आपने देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंध हुकूमत का एक अभी भी 25 अरब रुपए की रकम रखी है सिंध हुकूमत ने सोलर के अंदर, ताकि गरीब लोगों को जो 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उनको सोलर मुफ्त दिया जाए। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, उनकी सोच है, उसके तहत सिंध हुकूमत ने ये रकम रखी। लेकिन यकायक जब 18% का इजाफा होता है तो यकीनन इस बजट पर भी वो बोझ पड़ेगा। सो इसको वापस लेने की जरूरत है। सर, आई जस्ट लाइक टू टच अपॉन अ फ्यू अदर पॉइंट्स इन द बजट। सर, इसके अलावा यहाँ पर बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें वहाँ अपोजिशन से हो रही थी। मुझे याद है कि जब ये अपोजिशन गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त गवर्नमेंट का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 2020 में 23 बिलियन था, और इन्हीं की हुकूमत में 2021 में वो 30.7 बिलियन था। दिस इज व्हेन द पीपल सिटिंग इन ऑपोजिशन वर इन द गवर्नमेंट। सो ये इनकी हुकूमत तो हमने देख ली है, सबने देख ली है। अगर ये नाअहली हम नहीं देखते, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ बैठे मेरे सब कॉलीग्स हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं बदतमीजी की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए मवाद है। लेकिन आप लोगों की हमने हुकूमत देख ली, कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान उस वक्त द 4th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड था व्हेन पीटीआई वाज इन गवर्नमेंट। कर्जे आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा लिए, तारीख में सबसे ज्यादा लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ मैं इस पे ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय
अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय ये नए चिरागों को बुझाने की दुआ करते हैं और ये रोल पीटीआई अदा कर रही है। सर, मैं इसके अलावा जो ई कॉमर्स के साथ ज्यादती हो रही है, ई कॉमर्स को प्रमोट करने के बजाय, फैसिलिटेट करने के बजाय, और तारिक फजल चौधरी साहब, प्लीज टेक नोट्स बिकॉज नो वन इज सिटिंग हियर, दीज फ्रंट बेंचेस आर एम्प्टी। वेयर इज द फाइनेंस टीम? Who is taking the notes? ये तो गवर्नमेंट ऐसी है जिसको डिफेंड करने वाले भी मुंह छुपा रहे हैं। खुदा के लिए ये नोटिंग आप, ठीक है, मैं अगर आप चेयर को एड्रेस करें। अच्छा सर, आज उनको फाइनेंस का बना दिए पार्लियामानी सेक्रेटरी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। सर, इसके अलावा मैं ई कॉमर्स शुड बी प्रमोटेड, फैसिलिटेटेड, लेकिन इस बजट में उसे डिस्करेज किया जा रहा है, उसको ओवरली टैक्स किया जा रहा है, डिसप्रोपोर्शनेटली टैक्स किया जा रहा है और डिस्करेज किया जा रहा है। सर, ये फ्लैट रेट 18% जो सेल्स टैक्स हाइब्रिड और डीजल गाड़ियों पे लगाया गया है, सर इससे और तो कोई नहीं है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं 850 सीसी वाली, उन पर भी बोझ पड़ेगा। तो या तो इसको कोई रैशनलाइज करें कि कम से कम, सुनिए खेलदार साहब, आप फोन पे बात करें, इसको रैशनलाइज करें। छोटी गाड़ियां लेने वालों के ऊपर भी 18% की फ्लैट ड्यूटी लगी है, इसको रैशनलाइज करें। सर, इसके अलावा जो विथ होल्डिंग टैक्स ऑन डिजिटल, अब मसला हो गया है कि भाई डिजिटल ऑनलाइन मंगा रहे थे लोग, पता चल गया हुकूमत को, इस पर भी टैक्स लगा दो। अरे भाई, अपनी कन्वेंशनल बिजनेसेस को बेहतर करो, क्या जरूरत है लोगों को और तंग करने की? एक तो विंडो मिली है जहां से वो खुशी से कुछ चीज देख के मंगा लेते हैं, आप उन वेंडर्स के भी पीछे जाके पड़े हैं। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट नॉट द वे। यू शुड नॉट पेनलाइज द कंज्यूमर्स, you should instead incentivize the local vendors। ये आपको करना चाहिए। प्लीज लिख लीजिए खेलदार साहब, इसी लाइन को लिख लीजिए। सर, इसके अलावा जो 2.5 कार्बन लेवी लगाई है, ठीक है, अंडरस्टैंड कि एनर्जी को कंजर्व करे, ग्रीन एनर्जी है, लेकिन सर जो इससे मसला होगा ना, वो गरीब आवाम का होगा। हमारे जो बसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो महंगी हो जाएगी। तो अगर हुकूमत साथ ही साथ कोई उनको रिलीफ दे दे, कोई इस तरह की सब्सिडी उनके लिए दे दे, तो आई थिंक दैट। अच्छा सर, मैं अब शुक्रिया, बस प्लीज, बहुत हो गया इतना किसी को। आखिरी चीज बोले, आखिरी एग्रीकल्चर पे बात कर रही हैं। 2 मिनट और सर, 2 मिनट और, वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। सर, इधर भी कहा गया है, एंड सर ये जो कहा जाता है ना तकरीरों में, ये बराए नाम कहा जाता है, ये सिर्फ ड्रामा। ये जब पहले होता था कि क्या कहते थे, नंबर्स का गोरख धंधा है, अब मुझे लगता है अल्फाज का भी गोरख धंधा है। तो बड़ा ब्यूटिफुली हमें ये प्रायोरिटी, आई वॉन्ट टू से टू मच, मैं अनपार्लियामेंट्री जबान यूज नहीं करना चाहती। प्रायोरिटी 400 अरब रुपए की आपने जो रोड रखी है, मोटरवे, उसमें 15 अरब, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आपने रकम रखी है। सो दैट इज ऑल्सो कंडेमनेबल। सर, सिंध का एक इशू है, जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स है, मैं उसको जरा सा उठा लेती हूँ। सर, पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स है जो कि ट्रांसफर, पीडब्ल्यूडी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसॉल्व कर दिया, बड़ा करप्ट इदारा था वो, शुरू तो पीटीआई की हुकूमत में हुआ था सारा काम, चले उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि पीडब्ल्यूडी की जो स्कीम्स है वो जब ट्रांसफर होती हैं तो 3 सूबों को, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को आप ट्रांसफर कर देते हैं कि चले अब आप ये स्कीम्स करें। लेकिन क्या वजह है? पेज 45 of this PSDP, please तारिक फजल चौधरी साहब, if you are taking these notes, this is very important। क्या वजह है कि पीडब्ल्यूडी की वो स्कीम्स जो पीडब्ल्यूडी की डिसोल्यूशन के बाद सूबों को गई हैं, वो सिंध को क्यों नहीं गई? आपने सिंध को कॉलोनी समझा है अपनी? आपका जब दिल करता है आप सिंध के साथ ज्यादती करते। We are not your colony, we are, ये पढ़े प्रीएम्बल, आप ये पढ़े, इसको पढ़े कि टेरिटरीज क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या है और प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है। ये आइन है ना, इसको पढ़ लें, इसमें सिंध को पढ़ लें, वो इस सूबा, और आप इसको देख लें पेज 46 को कि आपने जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स दी हैं सिंध को, वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, कब से एक सूबे का काम जो है वो वफाकी मिनिस्ट्री करने लगी है? कब से?
खेलदा साहब, आप तो सिंध से हैं, कोई सिंध के बेटे होने का हक अदा करे। आप भी खड़े होकर इसको आज कंडेम करें तो मैं मानूं कि आप सिंध के बेटे हैं। सर दिस इज एक्चुअली इट इज सैड। सर जो बात है सर, ये नाइंसाफी है सिंध के साथ। द चीफ मिनिस्टर हैड रिटन एंड आई वांट टू क्विकली रीड दीज 2 लाइन्स। उन्होंने ये लिखा था कि as done for the other 3 provinces, ये उनका लेटर है, I'm reading 5 जून का। As done for the other 3 provinces, the schemes relating to the province of Sindh in the Housing and Works division shall be transferred along with the respective allocations to provinces and special areas and will be executed by the government of Sindh. This is the letter. सर बात ये है कि अगर आप लोग इस तरह का प्लीज आप सर मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक, से अलग नहीं करना। चेयर को एड्रेस करें शाजिया मलिक साहबा। ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना। आप अपनी तकरीर में जवाब दीजिए।